नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उसका उत्तर याद रखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है। प्रश्न है, चार्टर्स्ट आंदोलन कहां संपन्न हुए? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान देश। ऑप्शन नंबर खो सही है यानी बी। गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? नाभिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर खो सही है यानी बी। 1829 ईस्वी के एड्रियानापुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। काउंट काबूर को विक्टर एनुनुल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोव की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। ऑप्शन ए सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन को यानी ए सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन खो यानी बी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन को यानी ए सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन को यानी ए सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में क्या है? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर में। ऑप्शन डी सही है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की देश के समर्थन में। ऑप्शन ए सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 डांडी यात्रा से। ऑप्शन सी सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। और एक समाजवादी पुस्तक या वैज्ञानिक समाजवाद का पुस्तक भी लिखा है किसने? कार्ल मार्क्स ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में पुरुष और स्त्री को दोनों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े
के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 में। ऑप्शन को सही है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। ऑप्शन नंबर ख सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर को सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। और प्रिंटिंग मशीन यानी कि जो फोटो स्टेट कराते हैं, प्रिंटिंग मशीन का भी चीन में आविष्कार हुआ था, और रेशम कपड़ा का भी चीन में आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, लिखने की कला भी चीन में हुआ था। जो लिखते हैं हम लोग, ये सब कला चीन में ही हुआ था। देखिए प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिकों सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी या बढ़ाई? चीन। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। यह पहले भी प्रश्न आ चुका था। किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृता बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन सी सही है, अमृता बाजार पत्रिका ने। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर को सही है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। ऑप्शन खो सही है यानी बी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 3 माही, 6 माही, 9 माही में पूछे जाएंगे, और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में हूबहू बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें अगर अच्छा लगा है तो, और लाइक भी करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।